पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ई फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पे आ जाना है। इस साइट का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी को अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का। तो आपको क्विक लिंक के सेक्शन में ही लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो सर्विस है लाइव हो चुकी है। अभी आप अपने पैन और आधार कार्ड इसके थ्रू लिंक कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि कुछ लोगों को यहाँ पर पैन आधार को लिंक करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि कोई भी एनआरआई है या फिर कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर उसकी जो एज है 80 साल से ऊपर हो चुकी है, उसे भी यहाँ पर लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में जिन भी स्टेटों में आधार कार्ड नहीं बनाया जाता, जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के भी जो यूजर्स हैं उन्हें अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए रूल के मुताबिक आप सभी को पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए इसकी फीस को पेमेंट करना होगा। 30 जून तक अगर आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करते हो तो आप सभी को केवल 500 रुपीज का फीस का पेमेंट करना होगा। इसी के साथ में आप सभी लोग इसके बाद में अगर आप अपने पैन आधार कार्ड को लिंक करते हो तो वही फीस आपकी जस्ट डबल हो जाएगी। आप सभी को 1000 रुपए की फीस का पेमेंट करना होगा। पैन आधार कार्ड को लिंक कैसे करना है ये भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में और यहाँ पर हमें आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप सभी को चालान का फीस का पेमेंट करने की ज़रूरत होगी, आप सभी को पैन आधार कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत होगी, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर जो चालान का पेमेंट है टीन एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर के करना है, जिसमें कि चालान नंबर 280 में आपको पेमेंट करना है और माइनर हेड 500 के अंदर सिंगल एंट्री हमें पेमेंट करना है। 4-5 दिनों पहले आप सभी को ये पेमेंट करना है, जिसके बाद में दोबारा से पोर्टल पे आकर के जो अभी मैंने पैन आधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस बताया था उस तरीके से दोबारा से लिंक करना है। तो आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं सारी चीजें गाइड करने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना है। चालान का पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे एनएसडीएल पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने ई पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस का एक पेज आ जाता है, जहां पर हमें चालान नंबर 280 ITNS 280 हमें ये ऑप्शन चूज करना है। इसके अंदर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक चालान आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल के सेक्शन में आप सभी को इनकम टैक्स अदर देन कंपनी 0021 जो वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसको चूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया गया 500 अदर रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमें चूज करना है। यहाँ पर आप सभी लोग स्पेशल इंट्रैक्शन के सेक्शन में आप देखोगे बताया गया है कि आप सभी को ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही से चूज करना है। अगर आप कोई भी यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो आप किसी अदर कैटेगरी में पेमेंट कर दोगे, जिससे कि आप सभी का जो पैन आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपका जो पेमेंट है वो भी गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी। यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पर यही दोनों ऑप्शन चूज करने हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। आप सभी को मोड ऑफ पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं आपको चूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग चूज करेंगे तो यहाँ पर पूरी ही बैंक की लिस्ट आ जाती है, आप अपने बैंक का नाम चूज कर लेंगे। इसी के साथ में डेबिट कार्ड के ऑप्शन को अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पर कई सारे बैंक आते हैं, जिस भी बैंक का आपका एटीएम कार्ड है उसको चूज कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर के सेक्शन में आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को असेसमेंट ईयर यहाँ पर 2023-2024 का जो ऑप्शन है इसे ही आपको चूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर वैसे फिल कर लेना है, स्टेट चूज कर लेना है, पिन कोड को फिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही फिल कर देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने एक समरी पेज आता है, जिसमें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में इस पेज में नीचे की तरफ आना है। पर कंसेंट के सेक्शन में जो भी टर्म एंड कंडीशन है इनको आप सभी को एक बार रीड कर लेना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपको सबमिट टू द बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप अपने बैंक की वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ पर अभी भी आप चाहें तो अपना पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट के सेक्शन में आप सभी को बताया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि आप सभी को ITNS 280 के अंदर ही पेमेंट करना है और माइनर हेड 500 के अंदर आप सभी को पेमेंट करना है। तो वही ऑप्शन हमने यहाँ पर चूज किए हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर इस पेमेंट को करने के लिए आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को सेम फिल कर देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक OTP को भेजा जाता है, जिसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके अकाउंट में जितने भी ATM कार्ड इशू होते हैं उनकी लिस्ट शो हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिव कार्ड है उनमें से आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को अपने कार्ड की एक्सपायरी और जो भी ATM पिन है उसे फिल कर देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना ही आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसी के साथ में आपके सामने जो चालान है वो जनरेट होकर के आ जाता है, जिसमें कि आप सभी को 500 रुपीज का फीस का पेमेंट करना है। आप यहाँ पर देखोगे टैक्स, पेनाल्टी, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर लॉक हैं। हम अदर तरीके का पेमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए हम अदर के ऑप्शन में ही क्लिक करेंगे, यहीं पर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर 500 रुपीज का जो अमाउंट है वो हमें फिल कर देना है, जिसके बाद में अब हमें कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, जिसके बाद में आपके सामने एक चालान की स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है, जिसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है। आपके जो चालान का पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप सभी को करीब 4 से 5 दिनों का वेट करना है, जिसके बाद में अब आप सभी को दोबारा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आप सभी को अपना पैन नंबर, आधार नंबर फिल करके आप सभी को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आप सभी ने पेमेंट कर रखा होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके मोबाइल फोन पर एक OTP को सेंड किया जाएगा आपके पैन, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, जिसमें कि वो OTP यहाँ पर फिल करना होगा, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। तो यहाँ पर आपका जो आधार पैन कार्ड लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज हो चुकी है, जिसमें कि ये जो डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट UIDAI के साथ में शेयर करेगा, वहाँ से वैलिडेट करेगा, जिसमें कि 24 से 48 घंटे का समय लगता है। जिसके बाद में आप सभी लोगों का जो पैन, आधार कार्ड है वो लिंक हो जाता है। अगर आप सभी को कभी भी स्टेटस चेक करना हो तो आप सभी को लिंक आधार स्टेटस का पेज मिलता है, जिसपे आप क्लिक करके आप अपने पैन, आधार कार्ड का वर्तमान जो लिंकिंग स्टेटस है उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी का पैन, आधार कार्ड जब सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार। तो आप सभी का पैन, आधार कार्ड सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। इसके बाद में अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।